अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के खिलाफ अगर आप टीम इंडिया का ये स्क्वाड देखना तो चौंकना मत, क्योंकि आखिरकार भारत बनाम श्रीलंका के बीच अब 2 टेस्ट मैच की सीरीज का ऐलान हो चुका है और ये 2 टेस्ट मैच 15 अगस्त से चालू होंगे। यानी कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसी दिन भारत श्रीलंका के अंदर जा करके श्रीलंका के खिलाफ भिड़ेगा। और आइए देखते हैं कि भैया क्या स्क्वाड बनाया गया है। ऐसे ऐसे लोगों को लाया गया है जिनका नाम आप कभी सुने नहीं थे और ऐसे ऐसे लोगों को बाहर किया गया है जिनका नाम आप सुनकर कहोगे कि बाप रे बाप, यार इनको नहीं लिया गया तो किनको लिया गया। हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम श्रीलंका का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ये टेस्ट सीरीज 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 15 अगस्त से, और 15 अगस्त से चालू होगा। पहला टेस्ट सीरीज 15 अगस्त को होगा, फिर उसके बाद 5 दिन मुकाबले होंगे, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। अगस्त के लास्ट तक जाते जाते ये टेस्ट सीरीज खत्म होते हुए आपको दिखाई देगी। 2 के दोनों टेस्ट मैचेस श्रीलंका के अंदर होंगे, 3 टेस्ट मैचेस नहीं होंगे, 2 ही होंगे। अगस्त में वैसे भी कोई मैच नहीं है, बस यही मैच रखा गया 2 टेस्ट का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो मुकाबला होने वाला है, इस मुकाबले के अंदर टीम इंडिया का जो स्क्वाड चाहिए था वो स्क्वाड अब आ चुका है, ऑफिशियली रूप से आ चुका है। देखते हैं कि एक एक करके कि क्या बनाया गया यहाँ पर स्क्वाड। सबसे पहले आपके कप्तान साहब शुभमन गिल को रखा गया है। अब कप्तान नहीं रहेंगे तो कौन ही रहेगा, तो कप्तान है। फिर उसके बाद एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में आपके द क्लासिक केएल राहुल को रखा गया है। ये 2 के दोनों बैट्समैन प्योर बैट्समैन रहेंगे। उसके बाद यार एज अ ओपनर के तौर पर तो जायसवाल तो रहेंगे। फिर उसके बाद साई सुदर्शन को भी रखा गया है। कभी साई को खिला लिया जाएगा, कभी आपके जायसवाल को खिला लिया जाएगा, तो ऐसे दोनों चलते रहेंगे। ये 4 खिलाड़ी आप पक्का मान लीजिए स्क्वाड के अंदर हैं। फिर उसके बाद एक आरसीबी वाले को भी रख लिया गया, देवदत्त पडिक्कल को। हाँ, मतलब मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था जब स्क्वाड नहीं आया था तो वहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया देवदत्त पडिक्कल रहेंगे, और आप देखिए हैं देवदत्त पडिक्कल। फिर उसके बाद आपके ऋषभ पंत का कमबैक टेस्ट में वापस से कराया जा रहा है। हाँ, मतलब गोड़ सोड़ एक बार बिचम तोड़वा बैठे थे इंग्लैंड के खिलाफ, फिर उसके बाद नहीं दिखे और मुझे एक समय तक नहीं दिखे थे। आईपीएल के बाद इनको लाया जा रहा है, अब देखते हैं क्या कर पाते हैं क्या नहीं। बाकी इंग्लैंड के खिलाफ जो भी T20 ओडीआई हुआ वहां पर मौका नहीं मिला, आयरलैंड के खिलाफ नहीं मिला, जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं मिला। T20 और ओडीआई से इस बंदे का तो पत्ता कट ही चुका है। टेस्ट बाकी है, देखो अगर टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो इनका भी करियर खत्म है। फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल जो है उनको लाया गया है। फिर रविंद्र जडेजा साहब जो T20 तो खेलते नहीं, संन्यास ले लिए हैं, ओडीआई और टेस्ट खेलते हैं। ओडीआई के अंदर मौका नहीं मिल रहा, तब हारेंगे तो कहेंगे काहे हार रहे हैं। अरे जब जडेजा जैसे बड़े प्लेयर को खिलाओगे नहीं तो हारोगे नहीं तो क्या जीतोगे। तो वही हो रहा है भी टीम इंडिया के साथ। लेकिन हाँ, टेस्ट के अंदर आपके रविंद्र जडेजा साहब रहेंगे। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर मानव सुतार साहब को लाया गया है। मानव सुतार एक नए टीम इंडिया के बल्लेबाज के रूप में आपको दिखाई देंगे, जो आपको मतलब एज अ ऑलराउंडर के तौर पर भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। फिर इधर कोई और नहीं बल्कि सारांश जैन को लाया गया है, एक नए प्लेयर और सितारे उभरते हुए ये भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो आपको बहुत नए नवेले दिखाई देंगे। अब देखते हैं कि आखिरकार मौका मिलता भी है कि नहीं। एक आग को तो मौका जरूर मिलेगा, एक में क्या पता पहले वाले को मौका मिल जाए, दूसरे में क्या पता दूसरे वाले को मौका मिल जाए। और अगर पहला वाला काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर देगा पहले मुकाबले में तो क्या पता दूसरे वाले में कंटिन्यू किया जाए। फिर उसके बाद आपके कुलदीप यादव साहब। अब कुलदीप की बात करें तो यार कुलदीप देखो एज अ स्पिनर बॉलर के तौर पर ओडीआई के नंबर 1 बॉलर हैं। 200 विकेट इनके ओडीआई में पूरे होने वाले हैं। टेस्ट में भी काफी अच्छी खासी महारत इन्होंने हासिल की है। ओडीआई के अंदर तो मौका नहीं मिलता, लेकिन टेस्ट के अंदर मौके मिलने के चांसेस इनके ज्यादा रहते हैं, क्योंकि टेस्ट के अंदर आप देखोगे बॉलर्स की ज्यादा भूमिका होती है, क्योंकि आपको 80-90 ओवर, 100 ओवर, 110 ओवर, 120 ओवर कराने रहते हैं। तो अगर बॉलर्स नहीं रहेंगे, 2-4 बॉलर लेकर खेलोगे तो बॉलर्स थक जाएंगे। तो वहां पर एक ऐसा स्पिनर भी होना चाहिए जो 10-20 ओवर निकाल सके। और 10-20 ओवर, हाँ भैया होता है यार, एक बॉलर 40-40 ओवर करा देता है। फिर इधर आपके सिराज साहब हैं एज अ फास्टर बॉलर के तौर पर, बिरयानी खा खाएंगे, स्टेमिना वैसे ही ज्यादा रहता है। फिर इधर प्रसिद्ध कृष्णा को कंटिन्यू किया गया है। हाँ, यहाँ देखिए गुरनूर बरार को लाया गया है। हाँ, अर्शदीप सिंह को नहीं रखा गया, गुरनूर बरार को लाया गया है। फिर इधर आपके जसप्रीत बुमराह तो रहेंगे ही। बाकी ये पूरी की पूरी टीम रखी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को नहीं रखना चाहिए था यार। जसप्रीत बुमराह को अभी टेस्ट ना खिलाओ, क्योंकि अभी टेस्ट का कोई महत्व नहीं है, बल्कि आपको नए प्लेयर को खिलाना होता, खिला लिए होते। हाँ, अर्शदीप को खिला सकते थे।
जसप्रीत बुमराह, आप कहोगे अरे जसप्रीत बुमराह बाहर करने की बात कर रहा है। देखो यार, श्रीलंका के खिलाफ आप वैसे भी जीत जाओगे अगर अच्छी खासी प्लेइंग 11 बना लिए तो। अब क्या है यहां पर ना, जसप्रीत बुमराह को बचा करके रखना चाहिए, टीम इंडिया को बचा करके इसलिए रखना चाहिए, आप इस बंदे से टेस्ट खिलवा रहे हो, आगे एशियन गेम आने वाला है, उसके बाद एशिया कप होगा 2027 में ही, उसके बाद होगा वर्ल्ड कप। तो अब इस बंदे को टेस्ट कम खिलाओ, ओडीआई और टी20 ज्यादा खिलाओ, ओडीआई टी20, कोई मैचेस मत छोड़ो ओडीआई टी20 के, ताकि जो एशियन गेम आने वाला है उसमें फाड़ कर रख दे ये बुमराह साहब, और फिर उसके बाद जो आगे एशिया कप होगा और जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसको फाड़ कर रख दे। नहीं तो अगर यहां पर इतने कीमती हीरे को आपने खो दिया टेस्ट के चक्कर में 2-4 मुकाबले में, क्योंकि टेस्ट में इंजरी अक्सर हो जाती है यार, अगर एक आदमी 40 ओवर फेंकेगा ना, उसका कंधवा अंधवा कहां जाएगा बेचारा वही जाने। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया टेस्ट अभी बुमराह से ना खिलाया जाए, टेस्ट के कोई बड़े अभी मैचेस नहीं है, ओडीआई और टी20 खिलाया जाए। टी20 खिलाया नहीं जा रहा, एशियन गेम आगे आने वाला है, ओडीआई कम से कम अच्छे से खिलाओ, टी20 अच्छे से खिलाओ, ताकि इस बंदे की प्रैक्टिस टी20 और ओडीआई वाली हुई रहे, ना कि टेस्ट वाली। और टेस्ट में लगभग ये इंजर्ड हो जाते हैं इस वजह से। बाकी अब श्रीलंका के खिलाफ खिला ले रहे हो तो ठीक नहीं पड़ता। बाकी आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या होगा ठीक? हाँ, ये स्क्वाड आ चुका है, यही स्क्वाड आपको दिखेगा श्रीलंका के खिलाफ जो 15 अगस्त से होने वाला मुकाबला है। बाकी आप क्या सुधार करना चाहते हो इसके अंदर, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।